श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हो कि पंडित जी के सर में चोट लग गई थी, जिस चोट के कारण पंडित जी जो है अपनी आगे की जितनी भी कथाएं थी उन्होंने वो सारी निरस्त कर दी, मतलब कि कैंसिल कर दी। और अभी वो कोई भी कथा नहीं कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके सर में कुछ थोड़ी बहुत गहरी चोट यहाँ पर लगी हुई है, जिसका कारण भी सभी लोगों को पता है कि वो चोट किसी के नारियल फेंकने की वजह से लगी हुई थी। अभी फ़िलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हो ये पंडित जी की तस्वीर है। ये उस समय की तस्वीर है जब पंडित जी अस्पताल में भर्ती थे और आराम कर रहे थे। तो देखो दोस्तों, पंडित जी को सच में चोट लगी हुई थी और पंडित जी जानबूझकर ऐसा नहीं कि वो कथा नहीं कर रहे हैं। भाई उनके सर में गहरी चोट है। डॉक्टर्सों ने उन्हें यही सलाह दी है कि अभी आप कुछ समय तक आराम कीजिए। जब डॉक्टर्स की सलाह ये रहेगी कि हाँ आप कथा करने के लिए तैयार हैं और आप अपने दिमाग पर जोर दे सकते हैं, आप लगातार 3 घंटे बोल सकते हैं, तो फिर उसके बाद में जो है दोस्तों पंडित जी कथा करना शुरू कर देंगे। जिसके बाद में दोस्तों अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हो ये उस समय की तस्वीरें हैं जब पंडित जी अस्पताल से मतलब छुट्टी कराकर कुबरेश्वर धाम सीहोर में महादेव के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर जितने भी भक्तगण थे सभी भक्तगणों ने इनका बहुत भव्य रूप से स्वागत किया। और सभी लोग जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि कुबरेश्वर धाम में हमेशा हर दिन हर घंटे हर मिनट कोई ना कोई आता रहता है महादेव के दर्शन करने के लिए। तो उस वक्त जितने भी वहाँ पर लोग थे सभी लोगों ने जो है पंडित जी का स्वागत किया और उनके अच्छे स्वास्थ्य की यहाँ पर कुबरेश्वर महादेव से यहाँ पर कामना भी ज़रूर की है। अभी आपको इस वीडियो में ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जिस तस्वीर को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि बहुत समय से आप लोगों को मात्र यही सुनने के लिए मिल रहा था कि पंडित जी के सर में चोट लगी हुई है, पंडित जी के सर में गहरी चोट लगी हुई है, उनके अंदर तक जो है चोट लग चुकी है और उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। पर इस वीडियो को देखने के बाद आप खुश हो जाओगे। अभी आप लोग जो तस्वीर देख रहे हो ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर में आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही होगी और इस गाड़ी में पंडित जी ही बैठे हुए हैं। जिस गाड़ी में जब पंडित जी बैठकर इस गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो सभी लोग इनके स्वागत के लिए पंडित जी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आसपास में खड़े हो जाते हैं और पंडित जी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इस बीच में बहुत समय से लोगों ने पंडित जी को अच्छे से देखा भी नहीं है कि पंडित जी हैं कहाँ पर, किस जगह पर हैं, कैसा उनकी अभी तबीयत है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी बातें पता लग जाएंगी। साथ ही में दोस्तों आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये पंडित जी के द्वारा ही डाली गई हैं, ये कहीं अलग से नहीं उठाई गई हैं। पंडित जी ने खुद इस बात की अपडेट करी है या उनके साथ में जो कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने ये अपडेट करा है कि भाई पंडित जी जो है अभी अस्पताल से छुट्टी कराकर आ चुके हैं और वो फ़िलहाल अभी आप देख सकते हो कि कुबरेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, है ना। अब कुबरेश्वर महादेव के दर्शन पंडित जी ने कैसे किए उसकी तस्वीर भी यहाँ पर है और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश ज़रूर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आसपास लोग खड़े हो गए हैं ताकि पंडित जी की एक झलक देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि बहुत समय से लोगों ने उन्हें टीवी पर भी नहीं देखा है। लोगों को तो एक आदत बनी हुई है कि भाई 1 बजे से या 2 बजे से 4 या 5 बजे तक जो है वो अपनी सिर्फ आस्था चैनल खोल के बैठ जाते थे और शिव महापुराण कथा को सुनते थे। पर पिछले कुछ दिनों से आस्था चैनल पर पंडित जी की कथा नहीं आ रही है, जिसके कारणवश लोगों को बहुत अजीब सा मतलब ऐसा लग रहा है और लोग चाह रहे हैं कि पंडित जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और वो अपनी कथाओं को करना शुरू कर दें। पर उनको अभी आराम की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए वो कुछ दिन और अभी आराम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे ही पंडित जी कुबरेश्वर महादेव के दर्शन के लिए उतरते हैं उसके बाद में वो सबसे पहले देखो दंडवत प्रणाम करते हैं कुबरेश्वर महादेव को, है ना। आप लोग सोचते होंगे कि सिर्फ हम ही दंडवत प्रणाम करते हैं या हम ही कुबरेश्वर धाम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, पर आप खुद सोचो, देखो पंडित जी तो वहीं पर रहते हैं पर उन्होंने भी दंडवत प्रणाम किया और वो भी कुबरेश्वर धाम के दर्शन हमेशा करते हैं। वो भी आप लोगों की तरह ही करते हैं, ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर रहते हैं तो भाई नहीं करते होंगे, दूर से कर लेते होंगे। तो ये फ़ोटो में आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि पंडित जी ने खुद देखे उस शिला के पास आए हुए हैं, उन्होंने शिला के दर्शन किए, उसके बाद कुबरेश्वर महादेव को सामने दंडवत प्रणाम किया, है ना। तो इस आवाज़ से आप लोग समझ सकते हो कि पंडित जी खुद भी हम जैसे ही जो है वहाँ पर दर्शन यहाँ पर करते हैं। और अस्पताल से छुट्टी कराने के बाद सबसे पहले पंडित जी कुबरेश्वर धाम ही पहुँचे और वहाँ पर जाकर कुबरेश्वर महादेव के उन्होंने दर्शन भी यहाँ पर किए, जिसे देखकर वहाँ जितने भी भक्तगण थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। और जितनी भी ये वीडियोस वगैरह थी, फ़ोटोज़ वगैरह थी, जब उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली गई और जब दुनिया भर के मतलब भक्तगणों ने पंडित जी को देखा तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। अभी आप एक क्लिप को देख लीजिए, इस क्लिप को देखकर आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पंडित जी के द्वारा ही अपलोड की गई है। इसमें लिखा हुआ है अब शिव भक्तों का सैलाब आएगा। अब देखो मात्र इस एक लाइन से हम बहुत बड़ी चीज़ का मतलब यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि ये लाइन
जहाँ तक है तभी लिखी होगी जब पंडित जी से कुछ संकेत जो है उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर मिले होंगे, है ना। तो देखो मात्र एक लाइन लिखी है, अब शिव भक्तों का सैलाब आएगा। अब शिव भक्तों का सैलाब आएगा, इससे साफ साफ ये समझ आ रहा है कि अब वापस से कथाएं शुरू होंगी, और कथाएं शुरू होंगी तो पंडालों में लाखों भक्तगण वापस से आएंगे। ये एक संकेत ये भी हमें दर्शाता है कि हाँ, अब पंडित जी जो है उनकी तबीयत, उनकी हालत, उनके सर की चोट बहुत हद तक ठीक हो रही है, हुई नहीं है पर हो रही है, और बहुत जल्द पंडित जी वापस से लौटेंगे और कथा पंडाल में आएंगे, व्यासपीठ पर बैठेंगे, लोगों को शिव महापुराण कथा सुनाएंगे, और शिव भक्तों का जो है जनसैलाब भी वहाँ पर उस जगह पर यहाँ पर ज़रूर पहुँचेगा। पर अभी ये बात बिल्कुल भी पक्की नहीं हुई है कि भाई इस दिन से कथा होगी या इस तारीख से कथा होगी या इस समय से कथा होगी। पर हाँ, आप अभी ये समझ सकते हो कि अब आप लोगों को ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बात लिखी गई है पंडित जी की, ये जो वीडियो डाली गई है ये खुद उनके ऑफिशियल अकाउंट्स पर ही डाली गई है, जिससे कि आप एक अच्छा अनुमान लगा सकते हो कि हाँ, पंडित जी बहुत जल्द जो है यहाँ पर मतलब कथा पंडालों में पहुँचेंगे और कथाओं को यहाँ पर करना शुरू करेंगे, है ना। अब शिव भक्तों का सैलाब आएगा, इसका सीधा सा मतलब यही है, अब आप लोगों को कथा पंडालों में जाने का वापस से मौका मिलेगा। और जितने भी लोग अपने मोबाइल पे, इंटरनेट पे, या तो आस्था चैनल पर या फेसबुक, यूट्यूब कहीं पर भी जो कथा सुनते थे भाई, वो भी अब कथा सुन पाएंगे बहुत जल्द। पर इसकी कोई तारीख अभी निश्चित नहीं है। दोस्तों अभी का मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग मतलब बहुत ऐसे उत्सुक हो रहे हैं। उत्सुक कैसे हो रहे हैं कि भाई वो अपनी टीवी खोल कर बैठ जाते हैं, भले ही पंडित जी की कथा नहीं आ रही है 1 बजे से 4 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक, पर जब भी वो उस समय आस्था चैनल खोल कर बैठ जाते हैं कि हो सकता है कि शायद पंडित जी की कथा शुरू हो गई हो, है ना। लोग अपने मोबाइल में पंडित जी का चैनल सर्च करते हैं और देखते हैं कि हाँ, पंडित जी की आज कथा चल रही है या नहीं चल रही है, पर वो कथा नहीं चल रही होती है। पंडित जी के चैनल पर, ऑफिशियल चैनल पर हालांकि कथा चल रही है, वो पहले की कथा चल रही है पर चल रही है, ठीक है। तो लोग इसी आशा में रोज़ अपना आस्था चैनल खोल रहे हैं, रोज़ अपना मोबाइल चेक करते हैं, रोज़ अपना फेसबुक चेक करते हैं, पंडित जी की ऑफिशियल अकाउंट्स चेक करते हैं कि हाँ, आज पंडित जी की शायद लाइव कथा आ रही होगी और हम उस कथा को सुनेंगे। और जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर अभी कोई भी कथा नहीं मिलती है। दोस्तों जैसे ही किसी भी कथा का अनाउंसमेंट पंडित जी की तरफ से या उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से होगा तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इसीलिए अब तो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात तो ये कंफर्म है कि ज़्यादा लंबे समय नहीं रहेगा कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत ही कम समय अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक पंडित जी कथा नहीं कर रहे हैं। बहुत ही जल्द पंडित जी अपनी कथाओं को करेंगे और आप लोगों को शिव महापुराण कथा बहुत अच्छे से सुनाएंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो पंडित जी को चिंता है। ये बात तो हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि आपको तो मतलब 100% चिंता होगी, पर पंडित जी को 200% चिंता है, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि उनके लिए लाखों लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप खुद ये बात जानते होंगे कि जब आप कथा पंडालों में बैठते हैं तो पंडित जी माइक के लिए कितना ज़्यादा मतलब वो करते हैं कि हाँ, माइक जो भी हो वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि वही एक माध्यम है जिस माध्यम से लाखों लोगों तक शिव महापुराण कथा के शब्द पहुँच पाते हैं ना। तो वो क्यों करते हैं? क्या वो अपने लिए माइक के लिए गुस्सा करते हैं? नहीं, वो आप लोगों के लिए करते हैं। क्योंकि जिस भी शिव महापुराण कथा के पंडाल में जो लाखों भक्तगण आते हैं वो ऐसा तो नहीं कि आसपास से आ जाते हैं। कोई 100 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 50 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 20 किलोमीटर दूर से आता है, पर दूर दूर से आते हैं। और इससे भी कई गुना दूर दूर और बाहर बाहर के शहरों से भी जो है मतलब शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आते हैं। अब जब आप इतनी दूर से आए हो, आप इतनी मशक्क़त कर रहे हो, आप इतना मतलब परिश्रम जैसा ही कर रहे हो, आप पसीना बहा रहे हो, इतनी गर्मी में आ रहे हो और आपको जगह भी नहीं मिल रही है, आप धूप में बैठे हो और ना तो आपको पंडित जी दिख रहा है। मेन चीज़ तो ये है, सिर्फ आगे वालों को दिखते हैं, बाकी पीछे वालों को तो पता ही नहीं कि उनको पंडित जी दिखते भी हैं या नहीं दिखते हैं। कुछ लोगों को टीवी में दिखते हैं, बाकी कुछ लोगों को तो वो भी नहीं दिखते। पर जब भी वो बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? क्योंकि शिव महापुराण कथा की आवाज़ उनके कान तक पहुंचती है ना। जब आवाज़ उनके कान तक पहुंचती है तो वहीं पर वो आनंदमय हो जाते हैं। तो इसी बात से आप पता लगाओ कि पंडित जी उस एक माइक के लिए, उस आवाज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि ये जो माइक है ये बिल्कुल सही होना चाहिए जब शिव महापुराण कथा शुरू हो, क्योंकि वो 3 घंटे में लोग अपना पूरा दिन निकाल कर आते हैं और पूरा दिन उस 3 घंटे को देते हैं, क्योंकि उस 3 घंटे में शिव महापुराण कथा होती है। और जब वही 3 घंटा सही नहीं होगा, आवाज़ सही लोगों के कान तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर लोगों को आनंद कैसे आएगा, शिव महापुराण कथा का फल कैसे मिलेगा। तो बस इसी बात से आप समझो कि पंडित जी को आपसे ज़्यादा टेंशन होगी कि हम जल्दी से ठीक हो जाएँ। कुबेरेश्वर महादेव भोले बाबा पंडित जी को जल्दी से ठीक कर दें और उसके बाद वो वापस से कथा पंडाल में पहुँचे और अपनी कथाओं को वापस से करना शुरू करें। ये बात सच है, पंडित जी को आपसे ज़्यादा टेंशन है, इसलिए अब तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके
ऑफिशियल अकाउंट से, इस वीडियो से, जितनी भी हमने आपको वीडियोस बताई हैं, इन वीडियो से मात्र यही एक संदेश निकलता है कि हाँ, अब पंडित जी कथाओं के लिए वापस से अपने कथा पंडाल में पहुंचने वाले हैं और लोगों का जनसैलाब आने वाला है। तो दोस्तों बस अब हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि अभी आपने जितनी भी तस्वीरें देखी पंडित जी की, कि पंडित जी अभी थोड़ा खुश दिख रहे हैं और वो खुद अपने पैरों से चलकर कोपरेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और अब वो अस्पताल से मतलब बाहर आ चुके हैं, उनकी छुट्टी हो चुकी है और धीरे धीरे करके उनकी चोट ठीक भी होती जा रही है। ये सब सुनकर आप लोगों को कैसा लगा और क्या आपके अंदर भी एक मतलब दिलचस्पी हो रही है कि हाँ, पंडित जी की कथा आनी चाहिए, बहुत इंतज़ार कर लिया हम लोगों ने? क्या आप लोग भी रोज़ यूट्यूब खोल के देखते हो, रोज़ आस्था चैनल खोल के देखते हो कि भाई हाँ, आज के दिन पंडित जी की कथा हो सकती है, शायद आ रही हो? तो भाई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, आप भी रोज़ चेक करते हो कि हाँ, आज लाइव कथा आ रही है या नहीं आ रही है, या पंडित जी का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है। फ़िलहाल अभी सब कुछ ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द कथाएँ यहाँ पर शुरू भी हो जाएंगी। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।